ये इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ क्योंकि ये हार रही है और जिस तरह ये अफवाहें फैलाने का काम कर रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और दर्शाता है कि ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। और जो घटना हुई है तो इसका संज्ञान कप्तान के पास भी है और मैं समझती हूँ डीएम के पास भी है। और जो इसमें आरोपित हैं उन दोनों को पकड़ लिया गया है और ये जेल में है। मैम, अभी जो 9 सीटों पे उपचुनाव चल रहा है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि क्योंकि सुबह से कई जगह पे समाजवादी पार्टी के द्वारा ट्वीट भी किया गया है कि गड़बड़ियों को लेके। नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडई चल रही है और जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे पूरा शासन प्रशासन एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम कर रहा है। और हमें देखने को मिला है और मीडिया में भी बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट हुई है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष लगातार संपर्क में हैं और इस तरह की बातें बता रहे हैं। और एक एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जहां लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां लोग वोट डालना तो चाहते हैं लेकिन उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही सीरियस बात है। लेकिन भूपेश चौधरी ने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है किसने? समाजवादी पार्टी, बीजेपी अध्यक्ष ने। मैं समझती हूँ क्योंकि ये लोग हार गए हैं लोकसभा चुनाव और कहीं ना कहीं ये भयभीत है, इसलिए पूरा प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रशासन की ही तरफदारी करेंगे। लेकिन ये जनता जो वोट डालने के लिए जा रही है लगातार लाइन में लग रही है और जिस तरह प्रशासन और जो पुलिस वालों की जो लाठियां बेचारे खा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बात से जान जाए कि आने वाले समय में जा रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर लें अब वो रुकने वाले नहीं है। ब्रजेश पाठक भी पीसी करने जा रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर, कैसे देख रहे हैं? हमने देखा है कि अच्छी बात है, पीसी करें, अपनी बात को रखें, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश में उपचुनावों का सवाल है, ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि शासन भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दे रहा है। लोग साथ नहीं दे रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन साथ दे रहा है। मैम, समाजवादी पार्टी इसको कैसे परस्यू करेगी, क्योंकि कई जगह से वीडियोस वायरल हो रहे लगातार आ रहा जी है। हाँ, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो हमने भेजा ये इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं समझती हूँ वहाँ पे जो एक इंस्पेक्टर थे सीसा मऊ में, वो सस्पेंड भी हुए हैं। हमने यहाँ से भी भाटी जी का जो है वीडियोग्राफी सब भेजी है, हमें पूरी उम्मीद है वो भी सस्पेंड हो गए, उस पर कार्रवाई होगी। और जिस तरह राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि इनका सैलरीज रुकनी चाहिए, इनके जो प्रोविडेंट फंड्स हैं ये भी रुकने चाहिए, और इस तरह पूरी कार्रवाई पे हम लोग अपना ध्यान और निगरानी रखेंगे जिससे कि अंतिम छोर तक इस कार्रवाई को हम पहुंचा सके। सवाल है, महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का परिणाम रहने वाला, और क्या बटोगे तो कटोगे नारे को कोई जगह मिलेगी इस पूरे चुनाव में? मैं नहीं समझती हूँ कि इस नारे को कोई जगह मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है इस डर से कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उपचुनाव ना हार जाए, कहाँ जहां ये भारतीय जनता पार्टी के साख का सवाल आज उठ खड़ा हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि इस बार हमारा पीडीए मतदाता तैयार है और वोट दबा दबा के ये लोग भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। डिम्पल यादव हमारे साथ, थैंक यू। लाल टोपी वाले गुंडों ने दलित बिटिया की हत्या कर दी, कैसे देखती हैं? ये इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ क्योंकि ये हार रही है और जिस तरह ये अफवाहें फैलाने का काम कर रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और दर्शाता है कि ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। और जो घटना हुई है तो इसका संज्ञान कप्तान के पास भी है और मैं समझती हूँ डीएम के पास भी है। और जो इसमें आरोपित हैं उन दोनों को पकड़ लिया गया है और ये जेल में है। मैम, अभी जो 9 सीटों पे उपचुनाव चल रहा है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि क्योंकि सुबह से कई जगह पे समाजवादी पार्टी के द्वारा ट्वीट भी किया गया है कि गड़बड़ियों को लेके। नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडई चल रही है और जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे पूरा शासन प्रशासन
एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम कर रहा है और हमें देखने को मिला है और मीडिया में भी बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट हुई है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष लगातार संपर्क में हैं और इस तरह की बातें बता रहे हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जहां लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां लोग वोट डालना तो चाहते हैं लेकिन उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही सीरियस बात है। भूपेश चौधरी ने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है किसने? बीजेपी अध्यक्ष ने। मैं समझती हूँ क्योंकि ये लोग हार गए हैं लोकसभा चुनाव और कहीं ना कहीं ये भयभीत है, इसलिए पूरा प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रशासन की ही तरफदारी करेंगे। लेकिन ये जनता जो वोट डालने के लिए जा रही है लगातार लाइन में लग रही है और जिस तरह प्रशासन और जो पुलिस वालों की जो लाठियां बेचारे खा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बात से जान जाए कि आने वाले समय में वे जा रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर लें अब वो रुकने वाले नहीं है। ब्रजेश पाठक भी पीसी करने जा रहे हैं इन्हीं मुद्दों पर, कैसे देख रहे हैं? हमने देखा है कि अच्छी बात है, पीसी करें, अपनी बात को रखें, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश में उपचुनावों का सवाल है, ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि शासन भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दे रहा है। लोग साथ नहीं दे रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन साथ दे रहा है। मैम, समाजवादी पार्टी इसको कैसे परस्यू करेगी, क्योंकि कई जगह से वीडियोस वायरल हो रहे लगातार जी हाँ, इलेक्शन कमीशन द्वारा जब हमने भेजा ये इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं समझती हूँ वहाँ पे जो एक इंस्पेक्टर थे सीसा मऊ में, वो सस्पेंड भी हुए हैं। हमने यहाँ से भी भाटी जी का जो है वीडियोग्राफी सब भेजी है, हमें पूरी उम्मीद है वो भी सस्पेंड हो गए, उस पर कार्रवाई होगी। और जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इनका सैलरीज रुकनी चाहिए, इनका जो प्रोविडेंट फंड्स हैं ये भी रुकने चाहिए, और इस तरह पूरी कार्रवाई पे हम लोग अपना ध्यान और निगरानी रखेंगे जिससे कि अंतिम छोर तक इस कार्रवाई को हम पहुंचा सके। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का परिणाम रहने वाला, और क्या बटोगे तो कटोगे नारे को कोई जगह मिलेगी इस पूरे चुनाव में? मैं नहीं समझती हूँ कि इस नारे को कोई जगह मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है इस डर से कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उपचुनाव ना हार जाए, कहाँ जहां ये भारतीय जनता पार्टी के साख का सवाल आज उठ खड़ा हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि इस बार हमारा पीडीए मतदाता तैयार है और वोट दबा दबा के ये लोग भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। डिम्पल यादव हमारे साथ हैं।